नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच 1962 में लड़े गए युद्ध के बारे में। इसकी वजह क्या थी ये आपको हम बताते हैं। भारत और चीन के बॉर्डर के बीच कोई प्रॉपर मार्किंग नहीं है कि ये चीन का एरिया है और वो भारत का एरिया है। इस वजह से ये डिस्प्यूट काफ़ी बड़ा है और कई बार इसको लेकर क्लैशेस भी हो चुके हैं। चीन और भारत के बीच जो एरिया यानी बाउंड्री बेस्ड है वो ट्रेडिशनल एरिया ऑफ डोमिनेंस एंड नेचुरल बैरियर्स, यानी कि अब तक जितने राजवंशों ने राज किया उसके आधार पे और जो पहाड़ बने हैं उसके आधार पे ही चीन और भारत की रेखाओं को डिवाइड माना जाता है। और दूसरा कारण था चाइना द्वारा एक रोड बनाना जो जिनजियांग को तिब्बत से जोड़ता था, और यह रोड अक्साई चीन के बीच से होकर गुजरा था जो कि भारत का हिस्सा है। भारत को यह बात 1949 पता चली। दलाई लामा जो कि एक तिब्बतियन लीडर हैं, तिब्बत में चाइनीज़ आर्मी द्वारा बहुत ही ब्रूटल तरीके से वहाँ के विरोध को दबाया गया और इस वजह से दलाई लामा को भी तिब्बत छोड़कर भारत में आके शरण लेनी पड़ी। चाओ एन लाई चाइनीज़ प्रीमियर, इनके द्वारा भारत से यह कहा गया कि आप नेफा जो कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, आप मैकमोहन लाइन के पास अपना कब्ज़ा रखिए और हमें अक्साई चीन पर अपना कब्ज़ा रखने दीजिए, जो कि पहले से ही चाइना के अंडर थी। लेकिन भारत ने उस बात को अस्वीकार कर दिया और भारत ने जो सीमाएं चीन से लगती थी जैसे मैकमोहन लाइन और अक्साई चीन, वहां पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी और कुछ पोस्ट भी स्थापित कर दिए जो कि चाइना को नागवार गुजरा। चीनी सेना के द्वारा 20 अक्टूबर 1962 की सुबह को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए गए। ज़्यादातर लड़ाइयाँ ऊंचाई वाली जगहों पर हुई थी। अक्साई चीन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित साल्ट फ्लैट का एक विशाल रेगिस्तान है और अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसकी कई चोटियाँ 7000 मीटर से अधिक ऊंची हैं। इंडियन सोल्जर्स द्वारा बहुत ही बहादुरी से यह युद्ध लड़ा गया। उस समय के सोल्जर्स के पास सिर्फ सिंपल शर्ट्स, हल्के ब्लोअर, हल्के मोजे, नॉर्मल शूज़ के साथ चीन से युद्ध कर रही थी। उसके पास ज़रूरत का सामान भी नहीं था। ठंड और बर्फीले इलाकों में यह युद्ध लड़ा गया था। चीनियों ने टैंक का इस्तेमाल किया था। असम के तेज पूर्व में बैंक्स ने नोट जला दिए थे। सिक्के नदी में फेंक दिए गए थे ताकि भारत की मुद्रा चीनियों के हाथ ना लगे। चाइना ने 4 दिन के अंदर नेफा और तवांग पर अधिकार कर लिया। चाइना पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था। इस युद्ध में भारत और चीन की सेना ने वायु और जल सेना का इस्तेमाल नहीं किया। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत ने वायु और जल सेना का उपयोग किया होता तो भारत यह युद्ध जीत जाता। चाइना ने 21 नवंबर को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 1 महीने चले इस युद्ध में भारत के हाथ से बहुत इलाके चीन ने छीन लिए। चीन ने भारत की 42,735 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया था। इस ज़मीन पर कई भारतीय शहर बस सकते थे। लगभग 1400 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। 1000 से ज़्यादा भारतीय जवानों घायल हो गए। 1400 सैनिकों का पता ही नहीं चला कि वो बर्फ और पहाड़ में कहाँ खो गए। 40,000 से ज़्यादा जवानों को चीन ने बंदी बना लिया। भारत युद्ध हार चुका था। कई तरह के प्रश्न उठे कि हम चीनियों की मंशा समझ नहीं पाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स बनाए जाते थे वह चीन को समझ नहीं पाए। वो हम हिंदी चीनी भाई भाई समझ रहे थे और चीन ने भारत को युद्ध के रूप में बहुत बड़ा धोखा दिया था। और इसके बाद का एक इंसिडेंट, इस युद्ध के बाद चीन और पाकिस्तान में मित्रता हो गई। इस युद्ध के बाद भारत काफ़ी सतर्क हो गया चीन से और उसके बाद जितने भी हमने चीन से युद्ध लड़े सब में भारत की विजय हुई। शायद अगर तिब्बत चीन के आधिपत्य में ना जाता तो चीन की कोई सीमा भारत से लगती ही नहीं। इस तरह से 1962 युद्ध भी नहीं होता। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।